अब हम आते हैं उस बात की तरफ कि जो आपने एंड में कही कि और आयत जो हैं वो आपने कुरान पाक की उनका तर्जुमा पढ़कर सुनाया और उसमें आपने कहा कि जी वो बहतान जो इस तरह और फहश की इशाअत से मना किया गया। अब देखें इसको ज़रा बारीक बीनी से अगर आप इस बात को देखें, तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कुछ लोग। बीच में ही ज़ाहिर है मुनाफ़िकीन मौजूद हैं और कुरान पाक में बार-बार ज़िक्र आया है कि मदीना में मुनाफ़िकीन जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उसमें शामिल हो गए थे और फिर वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, जहाँ इस्लाम का एक बुरा मतलब एक बुरा इंप्रेशन ना क्रिएट कर सके। अब जो इल्ज़ाम हज़रत आयशा पर लगाया जा रहा है, उसमें ना तो हज़रत आयशा की तरफ से कोई बात है, ना जिस सहाबी को इन्वॉल्व करके इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात है, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना हज़रत आयशा की तरफ से स्टेटमेंट है। एक इत्तेफ़ाक हो गया कि वो काफ़िले से पीछे रह गईं और उसके बाद वो सहाबी जो आ रहे थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया और उनको अपने ऊँट पर सवार किया और काफ़िले से जाके मिला दिया। अच्छा, बस इतनी बात है। लेकिन जहाँ तक मिर्ज़ा महमूद साहब का ताल्लुक, अब जो औरतें उनसे मिलने गई हैं, कोई अपने ख़ाविंद या बाप की तरफ से कोई रुक्का लेकर गई है कि जी ये खलीफ़ा की खिदमत में पेश कर दें, ये मसला है, ये बात है। वो बाहर आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे साथ ये हुआ। एक औरत अपने घर जाके अपने खाविंद को कहती है कि मैं इस काम के लिए गई जो तुमने मुझे इस काम के लिए भेजा रुका देके, तो मेरे साथ ये हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर वो औरत इस बात पे चीखती चिल्लाती है या और लोग इस बात के ऊपर वावेला करते हैं, तो इसमें इल्जाम वाली बात कहाँ से आ जाती है? इल्जाम वाली बात तो ये है कि आप किसी दूसरे दो लोगों के बारे में जिनको आप जानते-बूझते तो हैं, चलो, लेकिन आपने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा। अब जिस बेचारे के साथ खुद गुज़र जाए ये सारा मामला, उसको आप इल्ज़ाम क्यों कहेंगे? उसको आप फ़ोहश की इशाअत क्यों कहेंगे? अगर वो किसी स्टेज पे कहे, मुझे इंसाफ़ चाहिए, ये ज़ुल्म मेरे साथ क्यों किया गया? तो वो क्या फ़ोहश की इशाअत होगा? क्या उस बेचारे मज़लूम को आवाज़ उठाने का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको इंसाफ़ नहीं मिलना चाहिए? और फिर वो इंसाफ़ कहाँ से ले, जबकि उस जमात के लोगों को तलकीन की गई हो कि आपने अपना मामला जमात ही की क़ज़ा की अदालत में पेश करना है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट। मैं अभी सारी बातें रख देती हूँ, अगर आपने बाद में 1-2 ऑडियोज़ में इस पे कुछ कहना हो तो आप कह दीजिए। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि ऐसी तो किताबें जो हैं रंगीला रसूल और फलां ढमकां ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो अकाबरीन थे उन पर भी लिखी गई। तो ये है कि वो जब दुनिया से गुज़र गए तब लिखी गई, तब कोई कुछ भी लिख सकता है। और जो उनकी मुखालफत करने वाले और उनको ना मानने वाले जो लोग थे उनकी तरफ से लिखी गई, जो मुस्तशरिकीन की तरफ से लिखी गई, ईसाइयों यहूदियों की तरफ से लिखी गई। लेकिन जब मिर्ज़ा महमूद साहब के बारे में लिखी गई तो वो उनकी अपनी जमात के अरकान की तरफ से लिखी गई। हम ये नहीं कह सकते उनके दुश्मनों की तरफ से लिखी गई या जमात अहमदिया लाहौर ने कोई किताबें लिख के उनके बारे में इस तरह की शाया करा दी कि लोगों ने ये कहा। उनकी उनके बारे में लिखी गई, उनकी ज़िंदगी में मुबाहिला अखबार निकला। अब जब किसी की ज़िंदगी में उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और वो उसका दिफा करने के लिए खड़ा नहीं होता, आप खुद समझें कि हम लोग आम इंसान हैं, लेकिन अगर हमारे सामने हमारी ज़िंदगी में हम पर कोई ये इल्ज़ाम लगाए और वो सच्चा ना हो, झूठा हो, तो हम में से हर एक को चीख-चीख के चाहे कहना पड़े, चाहे किसी को अदालत तक घसीटना पड़े, चाहे जो भी हो, चाहे कसम खानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? हर बंदा अपनी सफाई देने के लिए तड़प जाएगा। उसके दिल के अंदर एक आग लग जाएगी कि मैं बेगुनाह मासूम, मुझके मेरे ऊपर ये शख्स इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। और अगर बहुत ही बेबस हुआ
اس کے پاس طاقت نہ ہوئی تو کم از کم برسر عام کہے گا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس شخص نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے یہ سچا ہے تو خدا مجھے موت دے دے یا مجھے ہلاک کر دے، اور اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو خدا اس کا بیڑا غرق کر دے، اس کی نسلوں کو غارت کر دے، وہ کوئی کسر نہیں جانے دے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 4 گواہ لاؤ۔ اب جس کے ساتھ ہوا ہے وہ خود ہی الزام لگا رہا ہے، اور اگر ایک مجلس میں ہو رہی ہیں یہ باتیں اور وہاں پہ کئی لوگ موجود ہیں تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ آئی ایم ویری ویری سوری۔ آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں دل کو دکھ دیتی ہیں، یہ تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، اتنا دکھ دیتی ہیں، اتنا دکھ دیتی ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کاش ان الزامات کی صفائی ہو جائے، کاش ان الزامات کی صفائی ہو جائے، تاکہ ایک محبت ہمارے دل میں بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں جب سامنے آپ کھانے میں مکھی دیکھ لیتے ہیں پھر آپ سے نہیں کھایا جاتا، یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، یہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ تو پلیز اب آپ بات کر لیں۔